नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रामनगर में बाघ का आतंक जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राम मनोरथपुर में बांसी टीला में बुधवार की देर शाम घर के पास खेत में फसल की रखवाली कर रहे युवक पर बाघ ने हमला कर डाला। घटना के बाद ग्रामीण गुस्से में हैं। वहीं घटना के बाद काफी समय बाद भी मौके पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के न पहुंचने से ग्रामीण नाराज थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को खेत में रखकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है, नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों की मांग है कि बाघ को पकड़कर गोली मारी जाए। ये जो घटना घटी है ये घर के पीछे से घटी है, कोई फॉरेस्ट लैंड में नहीं हुआ है और मेरी अपनी खेती भी है इसके पीछे, उसको भी यही देख रहे थे। और ये घटनाएं दर्शित करती हैं कि जो बाघों की गणना हुई है, जो बाघों पर इन्होंने कोड वर्ड दिए, जो उनके शनाख्त के वर्ड इन्होंने दिए हैं, ये इनकी शनाख्त से बाहर के हैं। और जो ये पकड़े भी रहे हैं किसी बाघ को, तो ये खुद ही कन्फर्म नहीं है कि ये बाघ वही है या कोई दूसरा है। एक बात तो ये है, क्योंकि जो गणना हुई है बाघ, इन्होंने गणना की है अपने कॉर्बेट के अंदर, ये कॉर्बेट से निकल के बाहर आ रहे हैं। अब बाहर आ रहे तो इनका कोई निशान नहीं है, कोई इनके ऊपर कोड वर्ड नहीं है, कोई भी इनकी पहचान शनाख्त नहीं है। अब ये किस बाघ को पकड़ के ले गए और कौन सा आदमखोर बाघ है, ये अभी शनाख्त ये नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। और लोग इस समय गेहूं कटाई का मौसम है, समय है, और भी चौकीदारियां हैं। अगर खेतों में काश्तकार नहीं जाएगा तो आप ये बताएं कि फिर क्या करेगा। वैसे ही उसकी फसल चौपट है। अब खेत में अपने खेत में जा रहा है और टाइगर उसको उठा के ले जा रहा है, तो ये गंभीर घटना है। देखिए ना, मानव और वन्य जीवों का संघर्ष जो है बहुत पुराना है। हम लोग भी जब घटना होती है तो 4 दिन बिल्कुल चौकस हो जाते हैं, फिर सब ढीले पड़ जाते हैं। अब जानवर कब आ जाएगा, किसको कितना नुकसान पहुंचा देगा, ये कोई नहीं जानता। और जहाँ तक विभाग की बात है, मैंने भी फील्ड डायरेक्टर से बात की है यहाँ पर पहुँचने के बाद, तो वो आ रही टीम उनकी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन ये तो हम लोगों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा। आज घटना हुई है, 10-5 दिन हम सतर्क रहेंगे, फिर हम ढीले ढाले पड़ जाते हैं। और लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हम रहे जंगल में रहें तो संघर्ष हमारा होना ही होना है। ये घटनाएं तो कोई आज की नहीं है, आज मीडिया की वजह से एकदम प्रकाश में आ जाती हैं, पहले तो आती ही नहीं थी। एक बार जमुनागढ़ से कोई गार्ड जो है अपने साथ वाले से कह गया कि मैं कालागढ़ जा रहा हूँ, रेंजर साहब छुट्टी दे देंगे तो घर चले जाऊँगा, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। अब वो आया नहीं तो साथ वाले ने सोचा शायद रेंजर साहब ने छुट्टी दे दी होगी, लेकिन जब छुट्टी से भी आने का टाइम हो गया, नहीं आया, फिर ढूंढा तो उसका फिर हड्डी पट्टी मिली जंगल में, शेर ने उसको रास्ते में खा दिया था। तो हम लोगों को सरकार के ही भरोसे ना रह के स्वयं में भी कुछ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजहर मलिक मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजहर, जिस तरीके से रामनगर में लगातार बाघों का आतंक बढ़ता जा रहा है, वन विभाग के तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही है और किस तरह की कार्रवाई इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रामनगर में जिस तरीके से लगातार गुलदार इंसानी जिंदगियों पर अब हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार इंसानी जिंदगी खतरे में दिखाई दे रही है, उसको लेकर लगातार ग्रामीणों द्वारा आवाज भी उठाई जा रही है कि गुलदारों का रेस्क्यू किया जाए। और वन विभाग की अगर बात करी जाए तो वन विभाग उस गुलदार के रेस्क्यू के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुलदारों की संख्या इतनी वृद्धि है। और रामनगर पूरा जिम कॉर्बेट पार्क से लगा हुआ, जहाँ जंगली जानवरों का लगातार निगढ़ माना जाता है। और जिस तरीके से लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में गुलदार की दस्तक है, उसके लिए वन विभाग के प्रयास सिर्फ नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिशें लगातार वन विभाग के द्वारा की जा रही है। ग्रामीण लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। उसको लेकर अभी ऐसे कोई ठोस रणनीति नहीं देखी गई कि वन विभाग की तरफ से कोई ठोस रणनीति तैयार करी जाए और इन गुलदारों के आतंक से इंसानों को
महफूज करा जाए। जी बिल्कुल। हालांकि अजहर, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी घर में जो है बाघ का आतंक हुआ हो या फिर रिहायशी इलाकों में बाघों की इस तरह की खबरें सामने आई हो। लगातार जो है आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। फिर क्यों नहीं जो स्थानीय प्रशासन है वो इसको लेकर गंभीरता दिखा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम जनपद नैनीताल के रामनगर की बात करी जाए तो वो पूरा एरिया जिम कॉर्बेट पार्क से जाना जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ टाइगरों को देखने के लिए देश के दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, जिसको लेकर जिम कॉर्बेट पार्क है। और वहाँ ही लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। उस आबादी बढ़ती हुई आबादी को लेकर कहीं ना कहीं कुल्हारों ने अब रिहायशी इलाकों में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। पहले तो इंसानों के पालतू जानवरों पर ये गुलदार हमला कर रहे थे, उसके बाद अब इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ रामनगर से अगर बात करें तो अटैच शहरों की, काशीपुर की, भाजपुर की, तो उन एरियो में भी जहाँ रिहायशी एरिया ज्यादा है, लोग ज्यादा है, जनसंख्या लोगों की ज्यादा है, वहाँ भी गुलदार की लगातार हमलों की दस्तक आ रही है। और इतना ही नहीं, खाली इंसानों को ही खतरा नहीं, आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार गुलदारों के भी एक्सीडेंट वाले मामले सामने आ रहे हैं, जैसे गुलदारों की मौत हो गई, कहीं चोटिल हो गए गुलदार, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं प्रशासन को ऐसा कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि जिम कॉर्बेट पार्क से ये जानवर बाहर न निकल पाए, इंसानों को। ऐसे में अजहर, जिस शख्स को गुलदार ने निशाना बनाया है, परिवार वालों का क्या कुछ करना है, किस तरह की मांगे उनकी तरफ से और कितना गुस्सा? ग्रामीणों का कहना है कि इस तरीके के गुलदारों पर नजरें बनाई जाए और लगातार इनका रेस्क्यू करा जाए ताकि इंसानों की जिंदगी महफूज हो। तो वन विभाग का भी लगातार कहना है कि बेवजह जंगलों की तरफ रुख ना करें, आवाजाही ज्यादा न करें जंगलों की तरफ। तो उसको लेकर वन विभाग भी अभियान चलाया है लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की एक बड़ी मिस्टेक देखी जाती है, इधर इंसानों की भी बड़ी मिस्टेक है, तो दूसरी ओर वन विभाग की भी बड़ी चूक है, नाकामी है। तो गुलदारों को जंगलों से बाहर निकलने में, रोकने में नाकाम वन विभाग है। बिल्कुल। और क्योंकि अजहर, आप जिस तरीके से ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या अब जो है ग्रामीण इलाकों के लिए बन चुकी है, और अब कल ही अगर हम बात करें तो लोकसभा के पहले फेज में उत्तराखंड में चुनाव भी, अक्सर लोग चुनाव का बहिष्कार करते हुए भी कई बार दिखाई पड़े कि जब नेता जो है हमारी बातों को नहीं सुनते तो उन्हें हम वोट भी नहीं देंगे। तो ऐसे में क्योंकि अब चुनावी समय नजदीक है, तो क्या चुनावी समय को देखते हुए भी कोई नेता, जो स्थानीय नेता हो, वो इस गंभीरता को समझे कि लगातार जिस तरीके से बाघों का आतंक हो रहा है, कितने परिवार जो है इसका निशाना बन रहे हैं, ये गंभीर समस्या? जी बिल्कुल, अगर रामनगर की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं बाघों के हमले को लेकर जो लोकल स्थानीय नेता है, पूर्व विधायक है और वर्तमान विधायक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ दर्द बांटने का, साझा करने की कोशिश करते हैं। लगातार उनके साथ खड़े होकर आरोप प्रत्यारोप का सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का गेम भी खेलते हैं, खेल भी खेलते हैं। उसके बावजूद और दूसरे इधर से बात करी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का भी जंगल की जमीनों पर या फिर जिम कॉर्बेट पार्क की जमीनों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय सरकार की चिंतित है, लगातार अतिक्रमण हटाने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजहर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।